हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस ए न्यू टॉपिक काइनेमेटिक्स। आज से हमारी एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट होगी। तो काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं मोशन की। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स इज स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स इज स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मोशन without considering its causes। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करेंगे मोशन की स्टडी करेंगे। मतलब मोशन के काजेस का हम स्टडी नहीं करेंगे। मोशन के जो काजेस की स्टडी होती है वो जाती है डायनामिक्स में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स इज स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मोशन विदाउट कंसिडर इट्स कॉजेज। इसमें मोस्टली जैसे पोजीशन एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, ये सारी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनको हम रीड करेंगे। ओके, इससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जैसे ये एक्स वाई प्लेन है, ये क्या है? ओरिजिन है। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 होते हैं, आप सभी को पता है। वेक्टर में ऑलरेडी हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। एंड यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, ये एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन में एक पार्टिकल है। यहाँ पे कोई पर्सन है, ओरिजिन पे कोई पर्सन है, वो उस पार्टिकल को देख रहा है, वो उस पार्टिकल की तरफ देख रहा है। तो इट मीन्स ये क्या होगा? उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? जो फिक्स होगा, और बाकी जो होगा मतलब जो पार्टिकल है वो मूव करेगा। जैसे ये पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है तो ये पार्टिकल मूव कर रहा है। बट फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जहाँ से हम उस पार्टिकल को देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक रोड है एंड ये कार इस डायरेक्शन में जा रही है, और यहाँ पे एक ट्री है, ये एक पर्सन है, यहाँ पर एक ट्री है, ये पर्सन है, ये पर्सन की तरफ ये कार आ रही है। इट मीन्स जो पर्सन है वो कार की तरफ देख रहा है। तो ये क्या होगा? इसका रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन होगा? ये पर्सन। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जहाँ से हम उस मतलब जो बॉडी है वो चेंज नहीं होता है, उसका पोजीशन क्या होता है? बॉडी का पोजीशन एज इट इज़ रहता है स्पेस में। जैसे हम कहीं भी किसी भी फिक्स पॉइंट से या फिक्स एक्सिस से हम किसी पार्टिकल की तरफ देखते हैं, या वो पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, मतलब पार्टिकल को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, मतलब जैसे कोई ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, और यहाँ पर एक पर्सन है, वो ऑब्जर्व कर रहा है किसको? इस पार्टिकल को। ये पार्टिकल ए से बी पर पहुँचा, ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा ये पर्सन। मतलब जैसे ये ओरिजिन पे है तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? ये कोऑर्डिनेट। ओके, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जहाँ से हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं वो क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मून से कोई अर्थ पर ऑब्जर्व कर रहा है, ये एक पर्सन है, ये मून पे से अर्थ पर कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे यहाँ पर कोई एक चीज़ है उसके लिए ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। क्या होगा? ये पर्सन जो मून पर है। ओके, जहाँ से ऑब्जर्व किया जाता है, जो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है वो क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कोई बॉल है, इस डायरेक्शन से हमने क्या किया? उसे ऊपर की तरफ उछाला, तो क्या हुआ? वो वापस अपनी डायरेक्शन में, वापस अपनी जगह पे आ गई। तो ये जो पर्सन होगा, तो ये पर्सन क्या होगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे ये यहाँ से यहाँ की तरफ देख रहा है,
जैसे ये ए पॉइंट है एंड ये बी, ए ब्लॉक एंड बी ब्लॉक, एक पर्सन यहाँ पर है, ये एक पर्सन यहाँ से ए ब्लॉक और बी ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहा है और एक पर्सन यहाँ पर है, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन के लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो चेंज होगा, वो यहाँ से देख रहा है और वो यहाँ से देख रहा है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, जहाँ से उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ट्रेन में हैं, तो ट्रेन में हैं और एक पर्सन प्लेटफॉर्म पर है, तो प्लेटफॉर्म से जो पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहा है तो वो क्या होगा, उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बाय द वे जैसे आप ट्रेन में हैं, ट्रेन में कोई और पर्सन भी है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो रेफरेंस ऑफ फ्रेम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, एक तो ट्रेन वाला होगा और एक प्लेटफॉर्म वाला होगा, तो दोनों के लिए अलग अलग वैल्यूज आती है। जैसे एक व्हीकल है, इस व्हीकल में एक पर्सन है, तो ये पर्सन जैसे इस व्हीकल में दो पर्सन है, तो इसके लिए और एक यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म पर है, ओके, तो क्या होगा, ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से क्या कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, ये बस मूव कर रही है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से, तो यहाँ से जो पर्सन है उसके लिए इसकी स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड, एंड ये जो दोनों पर्सन है इनकी एक दूसरे के लिए कितनी होगी स्पीड, ऑब्वियसली दोनों की सेम होगी, तो क्या होता है इसमें ये जो वेलोसिटी है वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए चेंज आएगी। जैसे एक हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको ले लेते हैं और एक इसको लेते हैं, तो दोनों के लिए वैल्यूज़ क्या आती है अलग, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जहाँ से पार्टिकल को मतलब पार्टिकल की पोजीशन को ऑब्जर्व किया जाता है, वो क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, हम पढ़ेंगे मोशन, तो मोशन में हमें सबसे पहले कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़नी होंगी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, थोड़ा एलोब्रेट करके पढ़ेंगे, जितना आपने बाकी लास्ट क्लासेस में पढ़ा है उससे थोड़ा एलोब्रेट करके पढ़ेंगे, बिकॉज ये यूज़ होती है। उससे पहले हम देख लेते हैं मोशन को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। मोशन को डिवाइड किया हुआ है 3 कैटेगरीज में, 1D, 1 डायमेंशन, 2D एंड 3D। 1D मीन्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। 1D मीन्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक थ्रेड है, इस थ्रेड पे कोई इंसेक्ट मूव कर रहा है, इस थ्रेड पे कोई इंसेक्ट मूव कर रहा है, तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो ये किस में आएगा, ये हम स्टडी करेंगे 1D में। 2D जैसे XY प्लेन में है, तो XY प्लेन के लिए क्या होता है यूज़, 2D होता है। इसके लिए क्या होता है, हम क्या कह सकते हैं, प्लेन, जो प्लेन में पार्टिकल मूव करता है वो क्या होता है, 2D। एंड 3D में क्या होता है, स्पेस में जो पार्टिकल मूव करता है वो क्या होता है, 3D। 2D के लिए आप ये एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड पे कोई इंसेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, तो ये क्या होगा, XY प्लेन में है, इस प्लेन में है, तो बोर्ड का क्या हो जाएगा, ये 2D में आ जाएगा। एंड 3D जैसे आप रूम में हैं, आप आगे भी जा सकते हैं, पीछे, ऊपर, नीचे, किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं, तो वो किस में आएगा, 3D में। एंड मोशन को 2 पार्ट्स में, 2 कैटेगरीज में और डिवाइड किया हुआ है, एक तो है रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन, ओके। एक है रेक्टिलिनियर मोशन एंड द अदर वन इज कर्विलिनियर मोशन। मोशन क्या होता है आप सभी को पता है, पार्टिकल जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करता है, वो क्या होता है, मोशन। और रेस्ट आप सभी को पता है, जैसे ये एक पार्टिकल में 2 ही कंडीशंस होती है, या तो वो रेस्ट पे होगा या वो मोशन में होगा। तो रेस्ट वाले में तो क्या होता है, जैसे ये ए पार्टिकल है तो ये यहीं पर होगा, ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। बट जैसे ये पार्टिकल ए है, इसने यहाँ से यहाँ तक मूव किया और ये यहाँ पर पहुँच गया, तो ये पार्टिकल किस में है, ये मोशन में है, और ये किस में है, रेस्ट में है, ओके। तो एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, एक और होता है कर्विलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब जैसे ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा,
जैसे ये पार्टिकल, ये एक रोड है, इसमें एक कार, ये कार इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये तो क्या होगा, रेक्टिलिनियर मोशन। एंड कर्विलिनियर मोशन क्या होगा, जो कर्व में हो, जैसे ये कोई रोड है या फिर ये किसी भी डायरेक्शन में इस टाइप से कर्व में जो होते हैं वो क्या होता है, कर्विलिनियर मोशन। ओके, तो नेक्स्ट हम थोड़ा फिजिकल क्वांटिटीज देख लेते हैं। काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, मोशन, मोशन की ज्योमेट्री पढ़ेंगे, मोशन कैसे होता है और किस टाइप से यूजेस होते हैं, मतलब जैसे वेलोसिटी फाइंड करना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो हम देख लेते हैं सम फिजिकल क्वांटिटीज, सम फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, फर्स्ट हम ले लेते हैं डिस्टेंस। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक बार वेक्टर, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जिसने भी वेक्टर नहीं पढ़ा हुआ है वो वेक्टर के एक बार वीडियोस देख लें। और वेक्टर मोस्टली जितने भी टॉपिक्स आएंगे आगे सब में यूज़ होगा, तो आप पहले एक बार वेक्टर को क्लियर कर लीजिएगा। फर्स्ट आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर यूज़ होता है काइनेमेटिक्स में, मीन्स जैसे कोई पार्टिकल है तो उसका पोजीशन कहाँ पर है, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मीन्स जैसे ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो इसके लिए क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। बिकॉज जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसके लिए हमें पोजीशन वेक्टर लेना होगा। मतलब जो वेक्टर के रूल्स है वो, मतलब जैसे हमें सब्सट्रैक्ट करना है तो वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन होगा उसमें। सिंपली हम सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए एक तो हमें पता होना चाहिए पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मीन्स ऑरिजिन से कहाँ पर वो पार्टिकल है। जैसे ये क्या है, ऑरिजिन है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जहाँ से पार्टिकल, ऑरिजिन से पार्टिकल कहाँ पर है तो वो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। वेक्टर आप डीपली पढ़ सकते हैं, ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो हमें ये चेक करना होता है पोजीशन वेक्टर में कि ऑरिजिन से पार्टिकल कहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। आप सभी को पता होगा डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ। ओके, डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ लेंथ। मतलब जैसे एक पार्टिकल मूव कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये पार्टिकल ए पॉइंट से, एक पार्टिकल है ए पॉइंट से ये मूव कर रहा है और ये बी पॉइंट पर पहुंचता है। क्या है, एक पार्टिकल है ए पॉइंट से मूव करके कहाँ पहुंच रहा है, बी पॉइंट पर। ओके, तो ये क्या होगा, ये जो इसने एक्चुअल जो पाथ लेंथ है, जो इसने पाथ का जो कवर किया है, जितना पाथ इसने कवर किया है तो उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इसकी डिस्टेंस। तो ये क्या होगी, इसकी डिस्टेंस। ये जो लेंथ होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ। डिस्टेंस की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे अभी आपने देखा ये पॉइंट ए, ये पार्टिकल ए पॉइंट पे था, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगेन ये इस डायरेक्शन में, फिर ये चेंज हो गया इस डायरेक्शन में। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ से, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, जे कैप में, वेक्टर के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ देखते हैं ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, माइनस जे कैप में। तो ये क्या हो रहा है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, इट मीन्स क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है, स्टार्टिंग में हमने देखा था स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, उसके लिए केवल हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसमें लेंथ। ओके, डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल में जो पाथ की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमने देखा यूनिट एंड डायमेंशंस। तो
तो डिस्टेंस की जो यूनिट होगी, ऐसा यूनिट क्या होगी डिस्टेंस की? मीटर। क्या होती है इसकी ऐसा यूनिट? मीटर। हम 1 बाय 1 जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे उनकी यूनिट और ये चेक करेंगे वो स्केलर है या वेक्टर है, और उसकी डायमेंशन भी। ओके, तो इसके लिए डायमेंशन कितनी होती है? लेंथ के लिए क्या होती है? L। मतलब हम इसे इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं M0 L1 T0। ओके, आप सभी को डायमेंशन, यूनिट एंड स्केलर या वेक्टर जो भी हमें फाइंड करना है वो सब निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक बार मैं इसे रब कर देती हूँ। हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वैसे तो हमने वेक्टर में थोड़ा सा क्लियर कर लिया था, बट यहाँ भी एक बार हम अच्छे से डीपली 1 बाय 1 सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को रीड करेंगे। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन initial point and final point। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। जैसे आपने अभी ये एग्जांपल देखा, हमने अभी ये एग्जांपल देखा कि डिस्टेंस क्या होती है? ये जो पार्टिकल था ए पॉइंट से मूव करता हुआ कहाँ पहुँचा? बी पॉइंट पर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये कौन सा पॉइंट है? इनिशियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ए। और फाइनल पॉइंट कौन सा होगा? इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड मतलब फाइनल पॉइंट। तो हमने क्या देखा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? ये डिस्टेंस क्या होगी? जस्ट ए मिनट। ओके, क्या करना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट की क्या होगी? क्या होगी? ये क्या होगी? ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा ये? डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन कैसी होगी? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, इसकी एक ही डायरेक्शन रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये ए पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है और ये पहुंच रहा है बी पॉइंट पर। ओके, क्या किया? ये एक पार्टिकल है, पार्टिकल पहुंचा ए से बी पॉइंट पर, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? इसका डिस्टेंस होगा जो ये पूरा इसने जो लेंथ कवर किया है, ये जो इस पार्टिकल ने जो पूरी लेंथ कवर की है वो क्या होगी? इसकी डिस्टेंस। क्या होगी वो? इसकी डिस्टेंस। बट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? वो होगा इन दोनों के बीच की सबसे कम जो लेंथ होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब इन दोनों के बीच की सबसे कम जो लेंथ होगी वो क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये ब्लैक वाला जो होगा वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे? ए से बी की ये जो लेंथ है वो मेज़र कर लेंगे। ओके, और ये क्या होगा? ब्लू वाला होगा यहाँ पर डिस्टेंस। क्या होगा ये? डिस्टेंस। अभी हमने देखा डिस्टेंस की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, बट डिस्प्लेसमेंट की स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। मतलब वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होता है। किस डायरेक्शन में होता है? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ओके, क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन क्या है? स्पेसिफिक डायरेक्शन है, तो क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी। डायमेंशन क्या होगी इसकी? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है।
तो इसकी यूनिट क्या होगी, SI यूनिट होगी इसकी मीटर। एंड जो डायमेंशन है, डायमेंशन क्या होगा, दोनों का सेम होगा, कितनी आ जाएगी, L1। ओके, क्या देखा हमने, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट में एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एक बार इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ताकि आप क्लियर कर सकें कि आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है या डिस्टेंस पूछा गया है, या इन दोनों का मतलब डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो डिफरेंस देख लेते हैं एक बार डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में। एक साइड हम ले लेते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने देखा, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। डिस्टेंस कैसा होता है, स्केलर। बट जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। डिस्टेंस क्या होता है, कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। मतलब एक क्लोज पाथ के लिए, जैसे ये एक पाथ है, फॉर एग्जाम्पल ये सर्कुलर पाथ हम देखते हैं, ये ए पॉइंट से वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, क्लोज पाथ के लिए क्या होता है, नॉन ज़ीरो। ये लेंथ है इसकी, कुछ ना कुछ लेंथ तो होगी, ये क्या है, इसकी लेंथ है। तो इस पार्टिकल ने जो मूव किया है तो मतलब ये लेंथ तो होगी, मोशन हुआ है, मतलब क्या है, यहाँ ये पार्टिकल यहाँ से वापस रोटेट करके अपनी पोजीशन पे आ गया। ओके, तो यहाँ क्या होगा, ये जो रोटेट किया है, ये जो लेंथ आएगी वो क्या होगा, उसका डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस कैसा होता है, नॉन ज़ीरो, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। कैसा होता है, नॉन ज़ीरो फॉर क्लोज्ड पाथ। ओके, डिस्टेंस क्या होता है, नॉन ज़ीरो होता है क्लोज पाथ के लिए। बट जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, इसी एग्जांपल से हम देख लेते हैं। ये पार्टिकल ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और ये वापस रोटेट करके अपनी पोजीशन पे आ गया। ओके, तो ये पोजीशन पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो पार्टिकल जो है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट भी है, वापस इसने रोटेट करके कहाँ आ गया, यहीं पर आ गया। तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। दोनों क्या है, सेम है। मतलब वो एक ही पॉइंट है जहाँ पे उस पार्टिकल ने क्या किया है, मूव किया है। इस पॉइंट से वापस वो रोटेट करके मूव करके इसी पॉइंट पर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इस पार्टिकल ने तो मूवमेंट की ही नहीं, मूवमेंट की बट क्या हुआ, वापस कहाँ आ गया, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे। तो ये कितना हो गया, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसने कितनी लेंथ कवर की डिस्प्लेसमेंट के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, ज़ीरो। तो ये क्या होता है, ये होता है ज़ीरो फॉर क्लोज्ड पाथ। इट मीन्स हम कह सकते हैं एक क्लोज पाथ के लिए डिस्टेंस कैसा होता है, नॉन ज़ीरो, बट डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, ज़ीरो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस हमेशा कैसी आती है, पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा कैसी मिलती है हमें, पॉजिटिव। जैसे ये ए पॉइंट से एक पार्टिकल, एक कार मूव करती है और बी पॉइंट पे पहुंचती है। ये हमने लिया 3 मीटर, 3 मीटर इसने ये कवर किया। 3 मीटर पे ये पर्सन था, ये बॉडी इसने मूवमेंट किया, ए से बी पॉइंट पर वो पहुंचा। क्या हुआ,
डिस्टेंस कितनी आएगी 3 मीटर, कितनी आएगी 3 मीटर। तो क्या होगा, हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर होगी, क्योंकि जो लेंथ आएगी, लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव आएगी। जैसे वो पार्टिकल इतना सा भी मूव करता है, हल्का सा भी मूव करता है, तो मतलब जो लेंथ आएगी वो क्या होती है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसा थोड़े ना होगा कि वो -3 मीटर में वो मूवमेंट कर रहा है, वो कैसा आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ओके, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा हो सकता है, इट मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो। ज़ीरो ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं। इट मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। ओके, क्या लिया हमने, हाँ, जो डिस्टेंस होती है वो कैसी है, पॉजिटिव होगी हमेशा, ऑलवेज कैसी होगी, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा होता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पर एक पार्टिकल ने मूवमेंट किया 3 मीटर। अगेन क्या लिया हमने, 3 मीटर। उसके बाद क्या हुआ, वो जो पार्टिकल है उसने अगेन मूवमेंट की और उसने यहाँ से टर्न करके वो वापस बैक करके और कितना पे आ गया, सी पॉइंट पे आ गया 2 मीटर। ओके, सी पॉइंट कितना हो गया, मतलब ए से सी की जो मूवमेंट है, मतलब ए से सी पॉइंट पर पहुंचने के लिए उसने कितनी दूरी तय की, 2 मीटर। कितनी लिया, 2 मीटर लिया। ओके, तो ये कितना हो गया, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, आप सभी जानते हैं, ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, 3i कैप। ऑब्वियसली एक्स डायरेक्शन में i कैप, और यहाँ वाली जो होगी वो कितनी होगी, -2i कैप। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ये क्या है, इनिशियल पॉइंट, और सी क्या है, फाइनल पॉइंट। तो यहाँ क्या होगा, यदि हमें डिस्टेंस फाइंड करनी होगी तो हम क्या करेंगे, ए से बी तक जितनी डिस्टेंस कवर की, ए से बी तक उसने जितनी लेंथ कवर की, प्लस क्या करेंगे, सी पॉइंट तक पहुँचने में उसने जितनी डिस्टेंस कवर की, उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ, 3 + 2 कितनी आएगी, 5 मीटर। ओके, डिस्टेंस कितनी आएगी, 5 मीटर। बट जो डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा -2i कैप। कितना होगा, -2i कैप। वैसे आप इसे 2 मीटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट अभी हमने सिर्फ इसलिए देखा है नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्लोज पाथ के लिए हमने देखा था कैसा आएगा, 0। ओके, एक पॉइंट और देख लेते हैं हम। डिस्टेंस क्या होता है, अच्छा आपसे ये पूछा जाए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों इक्वल होते हैं क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या। इफ़ समवन आस्क यू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या, तो आप कह सकते हैं कि इक्वल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पर एक पार्टिकल या एक पर्सन मूव कर रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर वो पहुंच रहा है, तो ये जैसे हमारे पास है 2 मीटर, क्या लिया उसने, 2 मीटर की डिस्टेंस कवर की। तो जब ये 2 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 2 मीटर, और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी कितनी आएगी, 2 मीटर, बिकॉज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है। ऐसा थोड़ी ना है कि हम इसको ऐसे रोटेट करके ले जाएंगे तो वो डिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, एकदम जो मोस्टली स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस होगा यहाँ 2 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा 2 मीटर। और एक चीज़ यदि आपसे कही जाए, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बड़ा होता है या डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता है,
क्या हो सकता है इन दोनों में से कंडीशन? हम ले रहे हैं ग्रेटर वाली पोजीशन ले रहे हैं, इन दोनों में से ग्रेटर कौन हो सकता है? तो डिस्टेंस क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल ये ए पॉइंट है एंड ये बी पॉइंट है। एक पार्टिकल यहाँ से इस टाइप से मूव करता हुआ बी पॉइंट पर पहुँच रहा है, तो ये क्या होगा इसका? ये क्या होगा इसका? डिस्टेंस। क्या है ये? इसकी डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुँच रहा है, बट यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? ये वाला। ओके, ये क्या होगा इसका? डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं डिस्टेंस बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट? क्या होगा यहाँ? डिस्टेंस बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्टेंस बड़ा होगा यहाँ। डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा दूरी, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। डिस्टेंस मतलब जो ज़्यादा लेंथ है, जो लेंथ है वो क्या है? डिस्टेंस है। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो हमेशा क्या होगा? डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, और ये इक्वल भी हो सकता है। ओके, ऑलवेज नॉट, बट ये कभी कभी इक्वल भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? इंक्रीज होता है। मतलब जैसे अभी हमने देखा माइनस नहीं होता है, तो डिस्टेंस कैसा होगा? हमेशा इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है 3 मीटर, वापस इसने जैसे यहाँ से यहाँ तक आ गया वो 2 मीटर। ओके, क्या हुआ? एक पार्टिकल ने मूव किया ए से बी पॉइंट पर, बी पॉइंट से वो वापस टर्न करके एक पॉइंट तक पहुंचता है, मतलब 2 मीटर की डिस्टेंस कवर करके एक पॉइंट पर पहुंचता है। तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? उसने एक्चुअल जो लेंथ कितनी है वो कितनी फॉलो की है, कितनी कवर की है? तो उसने डिस्टेंस जो कवर की है वो कितनी की है? 3 मीटर प्लस 2 मीटर। कितनी डिस्टेंस कवर की है? वो पहले 3 मीटर पे पहुंचा, ये 3 मीटर पे अगेन उसने क्या किया? वापस उसी रोड पे कितना आया? 2 मीटर। तो डिस्टेंस तो कितनी कवर की है? 3 मीटर प्लस 2 मीटर। कितनी डिस्टेंस होगी? 3 मीटर प्लस 2 मीटर। मतलब डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? इंक्रीज होगी। बट यदि आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना होगा? जैसे वो ए से बी पर पहुँचा, बी से वो वापस सी पर आ गया। ओके, बी से सी पर आ गया, तो यहाँ फाइनल पॉइंट कौन सा हो गया? सी। ये क्या हो जाएगा? फाइनल पॉइंट। और ये क्या हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो ये कितनी आ जाएगी? ये टोटल 3 है, और ये 1 मीटर भी आप लेते हैं तो कितना आ जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? वो क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, बट डिस्टेंस कैसा होता है? हमेशा ऑलवेज इंक्रीज। डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज। डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज। एंड यहाँ क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, बट जो डिस्टेंस है वो हमेशा कैसा होगा? इंक्रीज होगा। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं एक ग्राफ पे, मतलब डिस्टेंस साइन ग्राफ पे जो डिस्टेंस होती है वो कैसी आती है, हमें कहाँ मिलती है? मतलब कैसे आप ग्राफ में पता करेंगे कि ये डिस्टेंस का ग्राफ है या डिस्प्लेसमेंट का? तो यहाँ होता है एसटी ग्राफ। एसटी ग्राफ में क्या होता है? डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है? एसटी ग्राफ में क्या होता है? पॉजिटिव साइड होती है डिस्टेंस की। इसमें क्या आता है? पॉजिटिव साइड ऑफ डिस्टेंस। एक बार मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमने लिया एस एंड टी। क्या लिया? हम ले रहे हैं एस मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम थोड़ा सा जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो हम डिफरेंस देख रहे हैं उसके लिए हम थोड़ा सा मेजरमेंट के लिए देख रहे हैं कि कैसे पता करें ये डिस्टेंस का ग्राफ है या डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। तो यहाँ क्या होता है?
एस टी ग्राफ में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या होता है, पॉजिटिव साइड ऑफ डिस्टेंस क्या आता है हमेशा, डिस्टेंस कैसी आती है, पॉजिटिव साइड ऑफ डिस्टेंस। ओके, तो ये कैसा आएगा हमेशा, कैसा आएगा, डिस्टेंस की तरफ कैसा होगा, इट ऑलवेज पॉजिटिव साइड ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की तरफ कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। बट ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्राफ कैसा हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्राफ कैसा हो सकता है, ऑलवेज इंक्रीज नहीं होगा, ये कैसा हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है। मतलब जो डिस्टेंस के लिए है जो ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, बट ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो सकता है, ये इंक्रीज होके डिक्रीज भी हो सकता है। ओके, तो मतलब क्या आएगा यहाँ, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ओके, पांचवा पॉइंट ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैन बी पॉजिटिव as well as negative. Okay, negative side of displacement. Okay, तो यहाँ ऐसा नहीं होगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऊपर जाके नीचे की तरफ आ जाएगा, ग्राफ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव साइड की तरफ इंक्रीज होगा। ओके, क्लियर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्लियर हो चुका है। इन दोनों की यूनिट सेम होती है, डायमेंशन सेम होगी। ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, बिकॉज क्या होती है, ये लेंथ होती है। बट इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट में, तो वो कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। एज वेल एज हम जैसे यहाँ 1 बाय 1 जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ते जाएंगे उसमें हमें वेक्टर स्केलर पता करना होता है कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं स्पीड। नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है वो लेते हैं हम स्पीड। इससे पहले हमने लिया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट हमने लिया पोजीशन वेक्टर, एंड अब हम देखेंगे स्पीड। स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्या होता है, रेट ऑफ चेंजिंग इन डिस्प्लेसमेंट। सॉरी, डिस्टेंस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्या होता है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस का जो रेट चेंजिंग होता है वो क्या होता है, स्पीड होता है। क्या होता है वो, उसका स्पीड होता है। तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हम नॉर्मल फॉर्मूला देख रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे एक ये रोड है, इस पर एक कार मूव कर रही है, ये एक व्हीकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ओके, क्या हो रहा है, यहाँ एक व्हीकल है वो इस रोड पे मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में, जो आपको रिप्रेजेंट है ए से बी की तरफ। ये हम ले लेते हैं, ए पॉइंट से वो मूव करता हुआ कहाँ पहुँच रहा है, बी पॉइंट पर। ये जो डिस्टेंस है उसे हम ले लेते हैं एस। ओके, डिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट किया एक्स से। भी आप पोजीशन एक्स या फिर एस, इन दोनों से रिप्रेजेंट किसको किया जाता है, डिस्टेंस को। और कितने टाइम में ये ट्रैवल कर रहा है, टी टाइम में। कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है, टी टाइम में ये ट्रैवल कर रहा है। तो इसका जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगा, स्पीड दो टाइप्स की होती है, एक तो होती है एवरेज और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, जैसे एवरेज स्पीड क्या होती है, जैसे आपने दिल्ली से जयपुर आपने ट्रैवल किया, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम, दिल्ली टू जयपुर आपने ट्रैवल किया और आपकी जो स्पीड थी
स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले हम डिस्टेंस ले लेते हैं हम 300 किलोमीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब दिल्ली से आपने जयपुर ट्रैवल किया और आपने ट्रैवल किया 300 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया, और ट्रैवल किया आपने 2 आवर में। कितना? 2 आवर में। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है कि कितना डिस्टेंस है, और ओके ये सिर्फ हम एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं। ओके दिल्ली टू जयपुर क्या किया, दिल्ली टू जयपुर का डिस्टेंस कवर किया 300 किलोमीटर। हमने मेजरमेंट मतलब मान लिया 300 किलोमीटर 2 आवर्स में क्या किया हमने, 2 आवर्स में क्या किया हमने, उसको कवर किया। तो स्पीड कितनी होगी यदि हम इसका स्पीड लेना चाहें? जैसे आपको पता है 300 किलोमीटर और 2 आवर्स, आपको लेना है इसकी एवरेज स्पीड कि हाँ आप जैसे कह देते हैं 300 कितना होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना आ जाएगा 150 किलोमीटर पर आवर। तो आप कह देते हैं कि 150 किलोमीटर की स्पीड से आपने क्या किया, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या किया आपने, ट्रैवल किया। ओके तो ये क्या होती है इसकी एवरेज स्पीड। आपने यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया कि उस रोड पर या उस जगह पर आपकी स्पीड कितनी थी। आपने यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ क्या करते हैं, एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं। एक तो क्या होती है एवरेज स्पीड, और एक जैसे यहाँ पर आपने जैसे ये एक इंस्टेंट ले लिया। इस इंस्टेंट पे जैसे एक जो कार है वो ऑब्वियसली सेम स्पीड में नहीं होती है, जैसे वो यहाँ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थी, यहाँ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहाँ वो अगेन 60 किलोमीटर पर आवर की। तो मतलब अलग अलग इंस्टेंट पे क्या होती है उसकी स्पीड चेंज होती है, हम सभी को पता है। जैसे कोई ब्रेकर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, स्पीड कम करके। ओके तो क्या होता है किसी किसी इंस्टेंट पे क्या होता है जो हमें स्पीड फाइंड करनी होती है। जैसे आपको कोई स्पेसिफाइड इंस्टेंट गिवन है कि इस इंस्टेंट पे जैसे ये कार यहाँ से टर्न करेगी तो इस इंस्टेंट पे इसकी जो स्पीड है वो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो हम देखेंगे। तो स्पीड कौन कौन सी होगी, एक तो एवरेज होगी और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। कौन सी होगी, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप सभी को क्लियर हो गया होगा इंस्टेंटेनियस और एवरेज क्या होती है। एवरेज जैसे हम आपके जैसे बोर्ड में मार्क्स आए, जैसे लास्ट क्लासेस में आपके मार्क्स आए 95% आपको 95 परसेंटाइल आपको मिला, आपने कहा 95 परसेंटाइल। तो इसका मतलब ये थोड़े ना होता है कि सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी में आपका 95 हो। वहाँ क्या होता है आप एवरेज मार्क्स बताते हैं, किसी में 90, किसी में 95, किसी में 96। तो वो क्या होता है उसका एवरेज मार्क्स होता है। तो मतलब टोटल जो डिस्टेंस है अपॉन क्या होगा, टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड को डिनोट करते हैं, जैसे एवरेज स्पीड के लिए हम इस टाइप से भी डिनोट करते हैं। जैसे आपको कहीं पे ये स्पीड के साथ ही ब्रैकेट मिले तो ये क्या है, एवरेज स्पीड है, या फिर इसको v से डिनोट किया हुआ होता है। बट v पर यदि यहाँ वेक्टर लगा हुआ है तो क्या होगी, वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके तो स्पीड में क्या नहीं यूज़ होता, वेक्टर। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ये ब्रैकेट यूज़ किया जाता है एवरेज के लिए। इसका जो MKS सिस्टम में जो इसकी यूनिट्स होती है वो होती है किलोमीटर पर आवर। ओके स्पीड की जो MKS सिस्टम में यूनिट होती है वो होती है किलोमीटर पर आवर। एंड जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके हमें क्या फाइंड करनी है अब, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी हमने क्या देखा, एवरेज स्पीड, अब हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे ये कार यहाँ पर मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और हमें यहाँ स्पेसिफिक ये जो हमें ये पोजीशन दिया हुआ है dx, मतलब ये क्या है, लेंथ कितनी है dx, मतलब कोई बहुत छोटी सी जगह, मतलब इंस्टेंट, मतलब एक बिल्कुल जो
आप कह सकते हैं एकदम पॉइंट वाला जो होता है, जैसे आप क्लैप करते हैं या फिर कोई भी ऐसी पोजीशन, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी अपना हैंड यहाँ पुट किया, तो ये इतना सा जो टाइम होता है वो क्या होता है, टाइम दिया जाता है dt में, मतलब dx टाइम में जो चेंज हो रहा है, dx टाइम में जो dt चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ, dx क्या है इसका, पोजीशन, टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी, एवरेज के लिए क्या लेते हैं, टोटल। और ये जो इंस्टेंटेनियस ये बहुत छोटा होता है, आपको दिखाने के लिए मैंने इतना ये मेजर मतलब दिखाने के लिए रिप्रेजेंट किया हुआ है, समझाने के लिए। बट ये क्या होता है, एक मोमेंट होता है, एक बहुत छोटा मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, इंस्टेंट। तो जो इंस्टेंट पे जो डिस्टेंस होगी वो कितनी लिया, dx मीन्स बहुत छोटी जो डिस्टेंस है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, dx। जैसे हमने x डिस्टेंस कवर किया तो इसका जो एक छोटा सा जो पार्ट है ये कवर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, dx का मतलब क्या है, एक बहुत छोटा सा आपने डिस्टेंस कवर किया है वो क्या होता है, dx। और dx क्या है, dt टाइम में हो रहा है, तो क्या होता है, स्पीड क्या होगी, dx अपॉन dt। इसे रिप्रेजेंट करते हैं v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dx अपॉन dt, या फिर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं ds अपॉन dt। s क्या है यहाँ, डिस्प्लेसमेंट, s क्या है यहाँ, डिस्प्लेसमेंट को मतलब पोजीशन को x और s दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको कहीं भी ये लिखा हुआ मिले ds अपॉन dt, इट मीन्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या हो रहा है ये, रेट ऑफ चेंजिंग इन डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। इसका मीनिंग क्या है, dx विद रेस्पेक्ट टू dt। ओके, dt टाइम में जो dx कवर किया है वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट हम लेते हैं स्पीड में, हमने देखा एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट हम ले लेते हैं वेक्टर। एक स्पीड में एक थोड़ा सा स्पेसिफाई और है, आपको क्वेश्चंस में थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे किसी क्वेश्चन में आपको पता करना हो कि एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो उसके लिए जैसे आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाए, एक कोई कार है, ओके, ये कार मूव कर रही है, डिस्टेंस हम ले लेते हैं 100 किलोमीटर, और इसका जो टाइम है, टोटल टाइमिंग जो है हम वो ले लेते हैं 20 सेकेंड। इसको थोड़ा कम ले लेते हैं, 2 सेकेंड्स ले लेते हैं यहाँ, और यहाँ हम ले लेते हैं इसको 100 मीटर। ओके, क्या कर रही है ये कार है, 100 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है 2 सेकेंड्स में। कितने में, 2 सेकेंड्स में। तो 2 सेकेंड्स में कवर कर रही है, क्या आ रहा है, इन 2 सेकेंड्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक कार, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इसकी कितनी आ जाएगी, 100 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, बट यदि हमें गिवन हो एक कार मूव कर रही है, अगेन एक कार मूव कर रही है, 100 मीटर की स्पीड, 100 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, और इसका जो टाइम है वो हमें गिवन है 4th सेकेंड में। 4th सेकेंड में आपको क्या फाइंड करना है, स्पीड। फाइंड स्पीड इन 4th सेकेंड, क्या फाइंड करना है, 4th सेकेंड में क्या फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है इन 4th सेकेंड। 4th सेकेंड मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ, कितना आ जाएगा, 100 अपॉन 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा, मतलब जो स्पीड जो होती है वो क्या होगा, 100 मीटर अपॉन कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड। क्या करना है, 4 सेकेंड में उसने कितनी, 4 सेकेंड में जो स्पीड है, मतलब 100 मीटर आपको डिस्टेंस गिवन है और 4 सेकेंड कितना गिवन है, टाइम, और आपको क्या फाइंड करनी है, स्पीड। तो कितना आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड।
एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसमें यहाँ केवल 4 सेकेंड लेंगे। ओके, नेक्स्ट वाले में हम लेंगे, नेक्स्ट वाले में जैसे हमें गिवन हो ओके। नेक्स्ट यदि हमें एज इट इज़ हमें क्वेश्चन गिवन हो, इसमें हम फाइंड करना है, फाइंड स्पीड एट 4 सेकेंड। ओके, सेम क्वेश्चन लिया है हमने, अगेन वो क्या कर रहा है, उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 मीटर और टाइम कितना है 4 सेकेंड। क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करनी है एट 4 सेकेंड। एट 4 सेकेंड का मीनिंग क्या होता है, एट 4 सेकेंड का मीनिंग है जैसे 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से 1 सेकेंड, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। हमें क्या फाइंड करना है एट 4 सेकेंड। एट 4 सेकेंड मतलब ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो यदि हमें स्पीड फाइंड करनी है तो इसका मीनिंग क्या है, हमें इस सेकंड पर फाइंड करनी है स्पीड। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इंस्टेंटेनियस। कौन सी यूज़ करेंगे, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस की स्पीड के लिए क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या होगा dx/dt। तो क्या यूज़ होगा dx/dt। आप सभी को यहाँ ध्यान रखना है, यदि हमें एट 4 सेकेंड गिवन हो, मतलब 4 सेकेंड पे स्पेसिफाई किया हुआ हो, तो क्या होगा एट 4 सेकेंड मीन्स इस 4 सेकेंड पर ये स्पेसिफाई किया हुआ है, इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इस सेकेंड पे हमें क्या निकालनी है स्पीड। बट यदि हमसे कहा जाए इन 4 सेकेंड, मतलब इन 4 सेकेंड का मीनिंग है 4 सेकेंड तक, 0 से 4 सेकेंड तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो वो क्या आ जाएगा स्पीड में। ओके, तो इसके लिए क्या निकालेंगे हम, एवरेज स्पीड। बट इसके लिए क्या होगा, एवरेज स्पीड के लिए केवल डिवीजन करना है। बट ये dx/dt का मीनिंग क्या है, डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसी बहुत छोटी चीज़ के लिए हम क्या निकालते हैं, डिफ्रेंशिएशन। तो ये नॉर्मल dx/dt नहीं है कि आपको dx की वैल्यू गिवन होगी, dt की वैल्यू गिवन होगी। आपको जैसे x की वैल्यू गिवन होगी 2t² + 4t, और आपको वहाँ फाइंड करना होगा, इसकी स्पीड फाइंड करनी होगी। तो स्पीड कितनी होगी, v = dx/dt। जैसे यहाँ गिवन हो एट 4 सेकेंड। ओके, तो क्या आएगा यहाँ एट 4 सेकेंड है, तो इसका मीनिंग क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या करते हैं हम, डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैथमेटिकल टूल में हमने किया था। उसके जो वीडियोस हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है हमारे चैनल पे, तो आप अपने चैनल पे देख सकते हैं। और डिफ्रेंशिएशन क्लियर होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, उन सभी में 1 बाय 1 हम धीरे धीरे वेक्टर, डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ये जितने भी जो बेसिक जो मैथमेटिक्स है, बेसिक जो फिजिक्स है, वो सब हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, d/dt ऑफ 2t² + 4t। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे कितना आ जाएगा 4t + 4। t कितना गिवन है एट 4 सेकेंड पे, एट 4 सेकेंड तो मीन्स 4 सेकेंड पे। ओके, इन 4 सेकेंड नहीं गिवन है, हमें क्या करना है, ये स्पेसिफाइड सेकेंड्स पे हमें फाइंड करना है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, t की वैल्यू हम रखेंगे 4, कितना आ जाएगा 16 + 4 = 20 मीटर पर सेकेंड। आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए। स्पीड की यूनिट कितनी होगी, मीटर पर सेकेंड, यूनिट एंड डायमेंशन में हमने पढ़ा है। ओके, यदि हमसे पूछा जाए इन 4 सेकेंड, तो हम क्या करेंगे, ये जो जितनी भी टोटल जो हमारे पास टाइम है वो यूज़ करेंगे। यदि हमसे पूछा जाए एट 4 सेकेंड, एट का मीनिंग हम क्या लेंगे, डिफ्रेंशिएशन। यदि हमसे पूछा जाए इन 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड के लिए हम क्या लेंगे, टोटल वाला। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके, थैंक यू सो मच।